अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज के बाद आपका केक कभी भी ख़राब नहीं होगा क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो आप हर बार केक बनाने में करते हैं और आपका केक बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं बन पाता। ये वीडियो स्पेशली मैंने आपको प्रैक्टिकली वो मिस्टेक दिखाने के लिए अपलोड की है ताकि आप सीख सकें और आज के बाद कभी भी आपका केक ख़राब ना हो। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि मैं मिड में आपको इसकी मिस्टेक्स भी बताऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बना रहे हैं चॉकलेट केक जिसके लिए मैंने लिया है 1 कप भर के जो है वो फ्लोर। अच्छा, जो फ्लोर है मतलब कि ऑल पर्पस फ्लोर उसको आपने छानना ज़रूर है ताकि उसकी इम्प्योरिटीज़ भी ख़त्म हो सके और एयर भी रिमूव हो सके। ये है हाफ़ कप ऑयल हम यूज़ करेंगे और यहाँ पर जो मिस्टेक हम करते हैं ऑयल हम यूज़ करेंगे गरम। क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और ऑयल अगर आप गरम यूज़ करेंगे तो केक जो है वो सॉफ्ट बनेगा। और 1 कप मैंने लिए शुगर, शुगर को ग्राइंड कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि चॉकलेट केक बनाने के लिए हम चॉकलेट का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे, हम बजट फ्रेंडली केक बनाएँगे तो इसके लिए हमने राइट वाले कुछ बिस्किट ले लिए हैं। ये चॉकलेट के कोई भी बिस्किट आप ले लें, ठीक है? और इसको जो है ना हम सेपरेट नहीं करेंगे, इसकी क्रीम वो इसी में जो है ना वो ग्राइंड हो जाएगी साथ। तो उसको हम अच्छे से फाइन पाउडर बना लेंगे, बिल्कुल भी वो जो है ना उसमें बिस्किट ना हो। अच्छे से आपने जिस तरह कोको पाउडर होता है ना, अगर आपके पास कोको पाउडर है तो वो भी अच्छा है, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको कहा कि हम बजट फ्रेंडली बना रहे हैं ताकि तमाम लोग इसको जो है ना वो घर पे ट्राई कर सकें एक बार ज़रूर। तो यहाँ पर कोको पाउडर जो है ना वो हमारा बनकर तैयार हो चुका है। इसमें से जो बिस्किट वगैरह का कोई बचा है तो मैं उसको दोबारा ग्राइंड कर लेती हूँ। उसी ब्लेंडर में जिसमें हमने अभी कोको पाउडर बनाया है, हम ऐड करेंगे 2 अंडे। अच्छा, जो अंडे यहाँ पर आप अक्सर लोग मिस्टेक करते हैं, ठंडे फ़ौरन फ्रिज से निकाल के यूज़ करते हैं। उससे क्या है जो है ना हमारा पेस्ट सही नहीं बन पाता, जो मिक्सचर होता है जो रूम टेम्परेचर पे आपने यूज़ करने हैं अंडे, तकरीबन 15-20 मिनट पहले इसको निकाल के रख दें फ्रिज से। याद रखिए कि जो ऑयल है वो आपने गरम इस्तेमाल करना है और जो अंडे हैं वो रूम टेम्परेचर पे इस्तेमाल करने हैं। आप घी भी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं तो फिर वो जम जाता है, तो आपने उसे गरम कर लेना है और हाफ़ कप जो है ना वो बन जाए तो आपने इसको इसमें ऐड कर देना है। और यहाँ पर जाएगी शुगर। शुगर भी मैं इसके साथ ही ग्राइंड कर लूँगी, अलहदा से ग्राइंड करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, इसके साथ ही आप शुगर इसमें ऐड कर दें। और अब बस इन चीज़ों को अच्छे से आपने ब्लेंड कर लेना है, अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लें, स्मूथ सा इसका पेस्ट पेस्ट बन जाए। जब जो है ना झाग ऊपर आ जाए तो जो है ना आपका जो वो है, ये देखें झाग बुलबुले से जो है ना ऊपर आ गए हैं, तो ये हमारा पेस्ट बिल्कुल रेडी है। क्रीमी सा इसका टेक्सचर होगा, आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर। अब इसमें जाएगा 1 कप भरकर ऑल पर्पस फ्लोर, मैदा भी हम जिसे कहते हैं। इसको कभी भी आपने ब्लेंडर में साथ ऐड नहीं करना, ठीक है? जिससे जो होता है ना वो गुलटियाँ सी बन जाती हैं। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ पानी, गरम पानी। गरम करके पानी जो अभी हमने मिक्सचर बनाया था ना अंडा और ऑयल और चीनी वाला, उसी में हमने पानी डाल देना है ताकि जो थोड़ा-सा मिक्सचर ब्लेंडर पे लगा है, वो भी थोड़ा साथ जो है ना इंक्लूड हो जाए और वो भी ज़ाया ना हो। कोई भी चीज़ ज़ाया मत किया करें, हर चीज़ को जो है ना आप यूटिलाइज़ किया करें जहाँ यूटिलाइज़ होती है। तो इससे जो है ना हम इसमें तकरीबन हमने हाफ़ कप टोटल पानी डाला है। अब इसे अच्छी तरह मिक्स करते हैं। अच्छे तरीके से मिक्स करना है आपने, कोई भी इसमें लम्प्स वगैरह ना रह जाएँ। यहाँ पर आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, थोड़ी-सी पतली है। हम इसे 15 मिनट के लिए स्टे पे रखेंगे। दूसरी साइड पे हम 15 मिनट के लिए तब तक जो है ना बर्तन को प्री हीट करने के लिए रख देंगे। इसमें हम यूज़ कर रहे हैं बजरी। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप बजरी रखकर भी जी हाँ, केक बना सकते हैं। 15 मिनट बाद आप देखें जो मिक्सचर की कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी-सी जो है ना वो गाढ़ा हो चुका है। अब ये बिल्कुल रेडी है, ठीक है? अब हम यहाँ पे कोको पाउडर वाला जो मिक्सचर है वो रेडी करते हैं। इसमें से हाफ़ तकरीबन जो मिक्सचर है ना वो हमने कोको पाउडर वाले जो हमने बनाया था बिस्किट्स का उसमें ऐड कर देना है। इसी में से हाफ़ आपने लेना है और उसको अच्छे तरीके से आपने इसमें मिक्स करना है। अच्छा, ये थोड़ा-सा जो है ना वो गाढ़ा होगा क्योंकि इसमें कोको पाउडर भी ऐड हो गया है। तो इसमें जो है ना इसमें भी हम तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ा-सा कम जो है ना वो पानी थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करेंगे। एकदम ना ऐड कीजिएगा क्योंकि इस तरह जो है ना वो जो मिक्सचर है वो बहुत ज़्यादा पतला बन जाएगा। अच्छा, आप यहाँ पे समझ रहे होंगे ये दूध है, ये वही ब्लेंडर वाला जो है ना उसमें हमने पानी ऐड किया था, ये वही पानी है, ठीक है? तो इसे देखिए मिक्स करना है और ये अब जो है ना थोड़ा-सा पतला हो गया है, लेकिन इतना पतला नहीं करना। मैं आपको यहाँ पे इसकी कंसिस्टेंसी भी दिखा दूँगी क्योंकि अगर ये ज़्यादा पतला हुआ तो ये दोनों चीज़ें आपस में बिल्कुल मिक्स हो जाएँगी, दूसरा बैटर और ये वाला। तो ये देखें यहाँ पर ये बिल्कुल बेस्ट कंसिस्टेंसी में अपनी में आ चुका है। कंटेनर ले लें या आपके पास जो जिसमें हम बर्फ़ जमाते हैं वो वाला बर्तन है, इस तरह का कोई भी कंटेनर ले लें, उसको आपने नीचे से ग्रीस कर लेना है, अच्छे से ग्रीस करना है, ठीक है? नीचे से। और यहाँ पे भी ख़्याल रखना है कि जो आपने ग्रीस करना है वो गरम घी या ऑयल हो, ठंडा बटर यूज़ नहीं करना।
और जो बटर पेपर भी नहीं है, अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप घर में किसी भी पेज को जो है ना उसको ग्रीस करके उस ऐड कर सकते हैं। एग्जैक्ट वही केक आपका बनेगा। इसमें मैं ऐड कर दूँगी यहाँ पर मिक्सचर। एक चीज़ जो मैंने यहाँ पर गलती की है और मैं आपको भी बता रही हूँ ताकि आप भी इसे सीखें, मैंने इसमें जो है ना यहाँ पर बेकिंग पाउडर इस वक़्त नहीं ऐड किया, क्योंकि वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर ली और बाद में इसका मुझे जो है ना वो याद आया। तो मैंने जब केक को रख दिया था तकरीबन थोड़ी देर के लिए, तकरीबन अभी 2 मिनट ही हुए थे, तो मैंने उसमें बेकिंग पाउडर उस टाइम पे ऐड किया। लेकिन उसका हुआ रिएक्शन उस पे केक पे, उसका रिएक्शन ये हुआ कि वो अच्छे से उसमें हल नहीं हुआ तमाम। वो बन तो गया था, फूल गया था, लेकिन वो इतना सॉफ्ट नहीं बनता। जो हमारा केक सॉफ्ट बनता है वो इस बेकिंग सोडा और मीठा सोडा पे भी बहुत डिपेंड करता है। हम अक्सर देखते हैं अक्सर वीडियोज़ में 2 चुटकी या हाफ़ टेबल स्पून बेकिंग सोडा का कहा होता है। हाफ़ टेबल स्पून आप लें बेकिंग सोडा और हाफ़ टेबल स्पून लें मीठा सोडा, तो आपका केक एकदम सॉफ्ट और परफेक्ट बनेगा। ये दोनों बहुत ही मेन इंग्रीडिएंट्स हैं। वनीला एसेंस बहुत मेन इंग्रीडिएंट नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एग की स्मेल ख़त्म करने के लिए होता है, उसका और कोई रोल नहीं होता। लेकिन यहाँ पर मैंने वो इसलिए नहीं ऐड किया क्योंकि मुझे खुद पर्सनली उसकी खुशबू अच्छी नहीं लगती। लेकिन अगर आपको भी अच्छी लगती है, आप इस तरह बना के देखिए, कभी भी आपका जो है ना वो उसमें जो केक है उसमें कभी भी वनीला एसेंस की खुशबू नहीं आएगी। तो इस तरीके से मैंने इसमें डिज़ाइन बना दिया था, बट मैंने आपको बताया कि मैंने बेकिंग सोडा बाद में ऐड किया, तो वो डिज़ाइन जो है ना वो मिक्स हो गया था, तो हमने इसको नाम दे दिया चॉकलेट केक का इंस्टेड मार्बल केक का। मावा केक भी हम दोबारा इंशाल्लाह जल्द बनाएँगे। परफेक्ट रेसिपी आपके साथ मैं शेयर करूँगी उसकी भी। यहाँ पे डिज़ाइन तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन दिल नहीं कर रहा था इसको जो है ना वो तंग करने का, लेकिन ख़ैर हमें बेकिंग सोडा डालना पड़ा कि ताकि केक फूल जाए। तो यहाँ पर हम इसको रख देंगे, बर्तन अच्छे तरीके से हीट अप हो चुका है। और इम्पोर्टेंट बात, जब आप इसके ऊपर रखें तो कोई ऐसी भारी चीज़ रखें ताकि जो है ना इसका जो ऊपर से जो कलर है वो अच्छा आ सके। आपने देखा होगा ऊपर से कलर इसका कितना ब्राउन है, अक्सर ऊपर से केक जो है ना वो कच्चा-कच्चा सा रह जाता है और उसका कलर सही नहीं आता। तो यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं, तकरीबन 50 मिनट के लिए हमने इसको रखा है और साइड्स आपने बर्तन की चेंज करते रहना है। मीन्स कि आपने उसको थोड़ा-सा घुमाना है क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन में, ताकि ये सारी साइड से जो है ना वो पक जाए। और अब हम अपने केक को जो है वो डीमोल्ड कर लेते हैं। तकरीबन 15 मिनट उसी बर्तन में मैंने इसको ढक के रख दिया था जिसमें ये बन बन रहा था, और ठंडा होने के बाद जो है ना हम इसका जो है ना ऊपर से पेपर भी रिमूव कर देंगे। तो लीजिए अब हम केक को कट करते हैं। यहाँ पर सॉफ्ट तो बना है, लेकिन वैसा सॉफ्ट नहीं बना जैसा जो है ना इसको होना चाहिए था, क्योंकि अगर मैं बेकिंग सोडा या जो मीठा सोडा है उनको पहले ऐड करके मिक्स कर लेती तो वो इतना ही सॉफ्ट बनता। लेकिन ख़ैर इसका टेस्ट इतना मज़े का था कि मैं आपको बता नहीं सकती। क्योंकि आपने इसको खुद अभी ट्राई नहीं किया, तो खुद आपने ट्राई ज़रूर करना है और मुझे फीडबैक में ज़रूर बताना है। ऐसी फटाफट सी, ऐसी मज़ेदार सी रेसिपीज़ देखने के लिए और मिस्टेक्स जानने के लिए और कुकिंग टिप्स जानने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर वीडियो इस टाइम पर थोड़ी-सी भी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।